पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव खजरान श्री कमलवती श्री नेमिनाथ भगवान की, अनेकांत स्याद्वाद में जिनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोराधिघोर उपसर्ग परिसर जेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल सभाई वात्सल्य भारी तेजन धर्म प्रभाव पंचम भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय परमो धर्म की तज्जयति परम ज्योति समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। धर्मानुरागी महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली पूर्वाचार्यों के कृपा प्रसाद से हमें श्रवण करने को प्राप्त है। अमरचंद आचार्य भगवान के द्वारा विरचित सर्वा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से अपन यहाँ पर रत्नत्रय धर्म को समझ रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है श्रावक के 12 व्रतों का, जिसमें से शिक्षावत का प्रकरण प्राप्त है। 4 शिक्षा व्रत होते हैं, सामायिक, पुरुषोदवास, भोगोपभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग। सामायिक शिक्षा व्रत के संबंध में अपन ने 148 नंबर कारिका में पिछले दिनों समझा था कि समस्त पापों का त्याग करके रागत देश को छोड़ करके समता भाव रखना सामायिक कहलाता है। समता भाव अर्थात किसी के प्रति मेरा राग द्वेष मोह आदि का भाव नहीं है। अगर दिन भर में किसी प्रसंग को लेकर, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ हो, कासायिक परिणाम हुए हो, दुर्भावनाएं हो गई हो, अहंकार बुद्धि आ गई हो, कर्तृत्व बुद्धि आ गई हो, तो उस समय सामायिक में बैठ करके उन सब का शोधन कर लिया जाता है, उन सब की निंदा गहरा कर ली जाती है कि मैंने मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न विभाव परिणामों में जा कर के मैंने अपने आत्म स्वभाव का विघात किया है, जिससे कि मैं कर्म बंध को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझे भविष्य में ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी चिंतन किया जा सकता है। पंच परमेष्टि का ध्यान किया जा सकता है, पंच परमेष्टि का स्मरण किया जा सकता है सामायिक के अंदर। आज उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 149 नंबर कारिका में कि सामायिक कब और कैसे करें। तो रजनी दिवयोरन्ते तदवश्यं भावनीव मविचलितम् इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तदगुणाय कृतम्।
तद अने वह सामायिक रजनी दिनयो अंते, रजनी कहते रात को और दिन अने दिन, रात और दिन के अंत में अविचलितम अने विचलित न होकर के निश्चलता पूर्वक अवश्यम भावनीयम, अवश्य ही करना चाहिए। पुनः इतरत्र समय कृतम, पुनः ने फिर इतर ने अन्य समय में भी की गई तद न दोषाय, तद अने वह सामायिक दोष पैदा नहीं करने वाली होती है, किंतु गुणाय कृतम, गुण पैदा करने वाली होती है। सामायिक का काल संधि काल में कहा गया है। सूर्य जब उदय होता है उसके 24 मिनट पहले और उसको 24 मिनट बाद, अगर 6 बजे सूर्य उदित हो रहा है तो अपन 24 मिनट पहले शुरू कर दे सामायिक, और सूर्य उदय होने के 24 मिनट आगे तक करें जघन्य रूप से, जिसे 48 मिनट अपन कहते हैं। तो वह संधि, संध्या शब्द आया है। संध्या मतलब शाम का नहीं, ऐसे संधि काल जो होता है उसको संध्या कहा गया यहाँ पर। तो उस दिन के संध्या प्रातः काल की हो गई, शाम की संध्या आपके ना रात्रिकालीन जो होती। तो यहाँ पे सामयिक व्रत का वर्णन चल रहा है, इसलिए हमने दिन रात की बात की है। बाकी जो सामयिक प्रतिमा वाला होता है वो दोपहर को भी संधि में करता है। 12 बजे की संधि होती है तो 12 बजे के पहले 11:30 बजे बैठ जाओ, 12:30 बजे तक करो। यह एक शास्त्रीय विधान है। फिर भी अब आज के इस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा 12 बजे हम बैठते हैं, 12 बजे का समय होता है, क्योंकि आपकी भी चर्या बदल गई ना। आप भी भोजन अब देर से करते हो, इसलिए हमारे को भी देर से कराते हो, सब देर हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि रात दिन के अंत में करें और अविचलन निश्चल रूप से करें, मतलब कि किसी भी प्रकार के परिसह आ जाने पर, उपसर्ग आ जाने पर भी सामायिक को न छोड़ें, और स्थिरता के साथ अगर जो भी आसन लगा लिया है, जिस मुद्रा में भी है, उसमें निश्चलता के साथ। और दूसरा अर्थ होता है मन को स्थिर करें। निश्चल का अर्थ यहाँ पर भी होगा। सामायिक तो मन से होती है, काय की चेष्टा तो उसका साधन है कि अपन एकाग्र बैठें। जो मन चंचल हो रहा था, उस चंचल मन को वहाँ अपन को, कि जब मैंने सब पापों को छोड़ दिया है, मुझे कोई आरंभ करना नहीं, सारंभ करना नहीं, कहना नहीं, जाना नहीं, सब विकल्पों को अपन छोड़ के सामायिक पे बैठें। तो इसलिए अब मन को भी अपने आत्मचिंतन में, आत्म स्वभाव में या धर्म ध्यान में, अपन पंचपरमेष्टि में, शुभ भावों में लगाएं, जिससे कि हम अपने अहिंसा धर्म की पूरी पालना कर सके। रागाद्य की उद्बुद्धि न होना, सामायिक का मतलब क्या है? रागाद्य की उत्पत्ति उस समय अपन पुरुषार्थ पूर्वक न करें। बाहर जब आएंगे सामायिक के बाहर, तो जो भी चाहिए चेष्टा प्रसंग आने पर होता है होगा, लेकिन सामायिक काल में अपन जितने अपन आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान से बतें। होता यही है कि जब सामायिक पे बैठते हैं तो वही चीज़ आ जाती है जो नहीं आना चाहिए, तो उसको पुरुषार्थ से दूर कर रहा है। अपन साधक हैं, अभी अपन साधना कर रहा है, व्रत की साधना कर रहा है, व्रत क्योंकि श्रावक भी है, मुनि भी अगर भी है, तो आ जाए तो अभ्यास, तो अभी अभ्यास कर रहा है, मुनि अवस्था में दृढ़ता आ जाती है, जल्दी मन कंट्रोल हो जाता है, इतना फर्क पड़ता है। तो पुरुषार्थ पूर्वक अपने को उससे दूर हटाना और अपने व्रत के ऊपर निष्ठा रखते हुए अपने मन को और इंद्रियों को संयमित करते हुए शुभ भाव में जोड़ना, यही सामायिक होती है। कुछ गृहस्थ होते हैं तो सामायिक काल में जहाँ जिनेंद्र भगवान के तीर्थों की वंदनाएँ की है, मंदिर की वंदनाएँ की है, उन भगवानों को स्मरण करते सामान्य जो होते, जो कि विशेष विशिष्ट ज्ञान नहीं है, क्योंकि सामायिक के लिए ज्ञान भी चाहिए। चिंतन क्या करेंगे? अगर अपने पास ज्ञान की स्वाध्याय की पूंजी है तो भी अपन तत्व विचार कर लेंगे, या आपके नाम से आत्मस्वरूप का विचार कर लेंगे, थोड़ा गहराई का नयों का विषय होगा तो वो लगा लेंगे अपन, तो अपना पूंजी होगी तो करेंगे, और नहीं
तो सामान्य लोग इस प्रकार के भगवान के प्रतिमाओं के अपन दर्शन करके भी अपने उपयोग को शुभ में लगाते हैं, एक प्रारंभिक दशा की बात, तो वो कर सकते हैं। तो अपने को उसमें करना चाहिए। और उसके बाद में कहा कि ये 2 समय तो करना ही है, अगर अन्य समय में भी कर लेते हैं, संधि काल नहीं है और अपन फ्री हैं, कोई विशेष प्रकार का काम नहीं है, तो उस समय भी अपन स्थिर होकर के अपन दूसरे व्यर्थ के विचारों में क्यों जा कर के अपन प्रभु स्मरण में या गुणानुवाद में या जो भी अपने तत्व है उसके विचार में लगाएंगे तो शुभ में जाएंगे अपन। पापों का आश्रय तो नहीं कम से कम होगा, पुण्याश्रय तो हो जाएगा अगर अपन अन्य समय कर लेते हैं तो इस प्रकार से यहाँ अन्य समय पहले करेंगे, संधि काल में नहीं हुआ तो सोने के पहले करेंगे। हाँ, अभी तो ये तो जो व्रती श्रावक है ना वो तो करेगा, आप लोग नहीं कर पाए तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आपको भी सोने के पहले कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कर सकते हैं। ये तो व्रती श्रावक की बात चल रही है, वो तो करेगा, व्रत ग्रहण कराएगा तो वो समय निकाल के करेगा वो। दूसरी बात अलग होती है, जैसे कि अभी आप लोग हो जो व्रती मानों की है, अब हम आहार करते हैं 10:30 11 11:30 बज जाती, साथ में ब्रह्मचारी खिलाएंगे, आप 12 12:30 आप भी खाओगे, चौका बर्तन करोगे तो आपको 1:30 2 बज जाएगी। तो फिर वो श्रावक 1:30 2 बजे भी करेगा तो उसको दोष नहीं है, ये भी समझ लेना आप लोगों ने, क्योंकि वह धर्म ध्यान में ही जा रहा है उसका वह विषय भी। क्योंकि अपन पढ़ के आए थे ना जब कि आहार कराना भी सामायिक, पढ़ के पूजा करना भी सामायिक एक प्रकार की। सामायिक का मतलब क्या, अपने भावों को ठीक रखना है। उस समय अपना एक अतिथि समय विभाग का अपना वो कर रहा है, व्रत का पानी कर रहा है, तो उस दृष्टिकोण से और समय अपना है, अपना चौका नहीं है, अपना फ्री है, तो समय में बैठ जाएंगे सामायिक। ये बात संघ में ब्रह्मचारियाँ होती है, विहार करते हैं, अब संघ रहा है तो उनको खाते खाते 1:30 बज जाती है, तो बाद में सामयिक करते वो, तो उसमें उनका दोष नहीं है, ये बात। अब सामायिक काल में वह जब बैठ जाता है तो वह महाव्रती के समान हो जाता है। उस बात को कहते हैं सामायिक स्थितानां समस्त सावध्य योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा मुदयेऽपि चरित्रमोहस्य। ऐसाम सामयिका श्रियतानाम, ऐसा माने इस सामयिक का आश्रय करने वाला अन्य पुरुष, तो इस सामयिक को करने वाले पुरुषों को समस्त सावध्य योग परिहारात, संपूर्ण सावध्य कहते पाप को, तो संपूर्ण पाप के योगों का त्याग हो जाता है। इसलिए चारित्र मोहस्य उदयेपि, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर भी महाव्रतम भवति, महाव्रत हो जाता है। श्रावक है, ग्रस्त है, परिग्रही भी अभी है, लेकिन जब उसने संकल्प लेके बैठा है कि मैं इतने काल तक मैं बैठूंगा सामयिक में, संपूर्ण पापों का मैं त्याग करता हूँ, तो जो महाव्रती होते हैं उनका जीवन अपन पढ़ के आते हैं, जीवन पर्यंत के लिए समझ सावध्य का त्याग करते हैं कि उनको आराम करना नहीं, उनको खेती बाड़ी करना नहीं, दुकानदारी करना नहीं, रोटी पानी बनाना करना नहीं, झाड़ू पानी लगाना करना, इसलिए उनका सब एक स्थावर और तस दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग हो जाता है, इसलिए वो महाव्रती हो जाते हैं। लेकिन श्रावक ने अभी तो सिर्फ तस हिंसा का त्याग किया था संकल्प, और एक इंद्रिय स्थावर जीवों का त्याग नहीं था, इसलिए वह अणुवती था। लेकिन सामयिक काल में अब क्या कर रहा है वो, अब कोई सावध्य कर ही नहीं रहा है, अब एक इंद्रिय जीव की विराधना भी नहीं उससे हो रही, क्योंकि खाने पीना उसको नहीं है, कोई आरंभ भी नहीं करना है, स्थिर होकर बैठा है, तो उसका हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का भी त्याग
और एक इंद्रिय आदि जीवों की विराधना था, उसका भी वो त्याग करके बैठ रहा है कि उसकी विराधना नहीं करूँगा मैं। तो इस प्रकार से वह स्थावर और त्रसजीवों की हिंसा नहीं करने के संकल्प का लेकर के और अपने मन वचन काय को स्थिर करके बैठता है, तो उस समय उसको महाव्रत के समान उसको कह रहा है। लेकिन क्या कहा, चारित्र मोह से उदय भी, वस्तुतः उसको महाव्रत हुआ है तो महाव्रत उपचार से हुआ है, क्योंकि जो महाव्रत को घात करने वाली जो प्रत्याख्यान कषाय है वो भी उदय में है, लेकिन वह उसकी उन विशुद्धि के कारण और उस संकल्प के कारण कि मैं समस्त पापों का त्याग करके बैठा हूँ, तो उसके अंदर जो विशुद्धि आई है तो उससे उसकी कषाय अत्यंत मंद हो गई है। कौन सी वाली? प्रत्याख्याना वर्ण कषाय। तो इतनी मंद हो गई कि सावकाचार्य रत्नकर्ण में उसमें संबंध बंधन ने कहा कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो उसको वह प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, इतनी मंद हो जाती है। उदय चल रहा है लेकिन अत्यंत मंद को नहीं के समान कह करके उसको महाव्रती कह करके उपचार से कहा गया है, क्योंकि उस समय उसके परिणाम अत्यंत विशुद्ध है। विचार करना है कि कितनी सामयिक के समय उस विशुद्धि को धारण करने वाला हो जाता है, कितनी अंदर से कासायिक परिणतियाँ मंद हो जाती है, कितने निर्मल भाव अपने हो जाते हैं उस सामयिक के समय कि कषाय भी मालूम नहीं पड़ रही है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर भी वह महाव्रती के समान हो जाता है। इसलिए सामयिक का अभ्यास करना चाहिए, सामयिक के अभ्यास की साधना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो पाप कर्म का आश्रय हुआ है दिन भर में उसकी शोधना हो जाती है। ऐसा यहाँ पर अपने को कहा है। सामयिक शिक्षा व्रत का वर्णन करने के बाद दूसरा जो शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास का स्वरूप बताएंगे अपने। तो सामयिक के अपन चर्चा भी करेंगे। आचार्य शांति सागर जी महाराज बोले 5 मिनट आत्मचिंतन करने का कहा है, तो अपन 5 मिनट का जिनको जिस समय मिलता हो, सोने के पहले, सोने के बाद, उठने के पहले, उठने के पहले भी कर सकते हैं तो अपना 5 मिनट का भी अगर अभ्यास शुरू करेंगे। देखो ये तो अपना मन है, सुनिश्चित है अगर अपन संकल्प करके बैठेंगे और अपन भावों की विशुद्धि के साथ अपने जो कुछ भी पाप कसाई परिणाम जो भी हैं, कर्तृत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, जो कि मेरा आत्म स्वभाव नहीं है, उन सबको मैं छोड़ता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तो वीतराग शांत स्वभाव वाला हूँ, ऐसे संस्कार हो जाते हैं। तो वो साधना में वो वीतराग के भाव आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर आगे अपनी और अन्य प्रसंगों में भी अपने कसाएं मंद रहती है। ये सुनिश्चित है जब अपन अंतरंग में जाते हैं और इस प्रकार के चिंतन करते हैं तो विचार मेरे को कार्य करने में भी आगे सहयोगी करते। संस्कार अपने को पढ़ते हैं, बुरे संस्कार तो पढ़े लेकिन अच्छे इस प्रकार के संस्कार देने पर वो भी संस्कार उभर कर आते हैं, वो हमें भी समय पर सहायता करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आत्मचिंतन का मतलब अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना। आत्मचिंतन का मतलब क्या हो? अपना आत्म स्वभाव क्या है उसका चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है, आत्म शांति भी मिलती है। सुनिश्चित है आत्म शांति तो मिले, क्योंकि राग देश के परिणाम करके आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? फिर भी हम वही करते हैं, इसमें नहीं शांति मिलती, हम उसी में शांति खोज रहे हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से अगर सामयिक 5 मिनट की कर लेते हैं तो भी वह मेरे लिए एक शांति देने वाली और कर्मों की निजरा कर देने वाली हो जाती है। और असीम पुण्य का बंध, क्योंकि श्रावकों का व्रत पालन करने वाले का जो पुण्य बंध होता है वह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला होता है। श्रावक जो व्रत धारण कर ले, 12 व्रतों का पालन करे और अच्छी भावना के साथ, अच्छी विशुद्धि के साथ करता है, तो उसका व्रत का पालन स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला होता है। ऐसी इन व्रतों की महिमा है। तो कहते हैं सामायिक संस्कारम प्रतिदिन आरोपितम स्थिर कर्तुम पक्षार्धोर्धयोपि
कर्तव्योऽवश्यमुपवास सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितमस्ति कर्तुं पक्षाद्वयोरपि कर्तव्योऽवश्यमुपवास। प्रतिदिनम आरोपितम, प्रतिदिन किए जाने वाले सामायिक संस्कारम, देखो संस्कार की बात आ गई, सामायिक संस्कारम, सामायिक रूप संस्कार को स्थिर करने के लिए दयो अपि पक्षार्धयो, दो यानी दोनों ही पक्षों के अर्धयो, आधे आधे समयों में, अर्थात प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी में, दोनों पक्षों का आधा मतलब अष्टमी है ना, तो अष्टमी और चतुर्दशी में उपवास अवश्यम कर्तव्य, उपवास अवश्य कर्तव्य, उपवास अवश्य करना चाहिए। सामायिक के संस्कार को स्थिर करने के लिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। जो श्रावक को उपचार से अपन ने महाव्रती के समान माना है, तो उस सामायिक के संस्कार जो अपने अंदर हैं उनको स्थिर करने के लिए, अर्थात सामायिक चारित्र को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शिक्षा क्या है सामायिक चारित्र की, सामायिक चारित्र महाव्रती को होता है, सामायिक चारित्र के प्राप्ति के लिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, उपवास के दिनों में सामायिक अवश्य करें। अब पोषद उपवास की विधि बता रहे हैं। अपन पहले अपनी सीधी सादी भाषा में समझ लें, फिर अपन शास्त्रीय भाषा में समझ लें। प्रोषद और उपवास दो शब्दों के मिलकर बना है प्रोषद उपवास। प्रोषद का अर्थ होता है पर्व का दिन, प्रोषद का अर्थ होता है पर्व का दिन, उस दिन उपवास करना, तो वो कहलाता है प्रोषोदोपवास। अथवा प्रोषद का अर्थ होता है एक भुक्ति, एक आसन, एक आसन पूर्वक उपवास करना, वह कहलाता है प्रोषोदोपवास। दोनों अर्थ होते हैं। अर्थात एक भुक्ति उपवास का मतलब क्या हुआ कि सप्तमी के दिन अपन एकासन करें, सप्तमी के दिन एकासन करें, अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन एकासन, मतलब अपन पूरी क्रिया करके दोपहर खाएंगे, इसलिए वो एक आधा पूरा हो जाएगा, एकासन पूरा हो जाएगा अपना। अब इसमें क्या होता है, प्रोषोदोपवास की विधि बहुत जबरदस्त विधि है ये प्रोषोदोपवास की। इसमें उन्होंने कहा है कि आप सप्तमी के दिन दोपहर का भोजन कर लिया आपने, 12 बजे का भोजन करने के बाद आप संकल्प करें कि मैं उपवास धारण कर रहा हूँ, तो मैं समस्त भोगोपभोग का त्याग करता हूँ, समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग करता हूँ, और मेरे शरीर से भी ममत्व का त्याग करता हूँ। ऐसा वह संकल्प करके एकांत में चले जाए। कब? सप्तमी के दोपहर के समय से एकांत में चले जाए, और एकांत में जाकर के वहाँ पर क्या करे, सो जाए। सोना नहीं है, वहाँ एकांत में जाकर के वह स्वाध्याय, धर्म ध्यान, तत्व चर्चा इसमें व्यतीत करे। क्योंकि जब तूने सब त्यागी कर दिया, उपवास का मतलब क्या है, अपन क्या समझते हैं? उपवास मतलब क्या हुआ, खाना पीना छोड़ दो, उपवास नहीं। उपवास का मतलब सभी चीज़ों का उपवास। जैसे हम उपवास करते हैं ना, हमारे कमंडल का उपवास रहता है, पानी डालते ही इसके अंदर। तो सभी प्रकार के आरंभ त्याग कर दिए हैं, तो उसका मतलब सभी पाप क्रियाओं से निवृत्त हो जाना, पाप क्रियाओं से निवृत्त हो जाना। दिन का पूरा समय हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी, शाम को भी सामयिक करे, प्रतिक्रमण करे। सप्तमी के दिन सामयिक प्रतिक्रमण करने के बाद फिर रात्रि को बिताए, तो रात्रि भी वह जहाँ तक हो बहुत कम निद्रा ले, स्वाध्याय में, जप में, ध्यान में व्यतीत करे, और शुद्ध आसन पर, मतलब बिस्तर पे नहीं सोए, वह बैठे, दरी वगैरह चती वगैरह पे आसन पर बैठे, या थोड़ी अल्प निद्रा ले।
सप्तमी के पूरी दिन दोपहर का और रात का बीतने के बाद अष्टमी के दिन जब सुबह और अष्टमी के दिन होगा उसमें सामयिक प्रतिक्रमण क्रिया करना और फिर उसके बाद में जिनेंद्र भगवान की प्राशुक द्रव्यों से पूजा करना। शास्त्र में ऐसा लिखा। पूजा कर लिया आपने, पूजा करने के बाद फिर दिन भर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आरंभ परंग त्याग कर चुके आप सप्तमी के दिन, अब दुकान नहीं जाओगे। हाँ उस दिन दुकान नहीं जाना तुम्हारे। तो सप्तमी का अष्टमी के दिन अपन आप सुबह पूजा वूजा करने के बाद अपना स्वाध्याय, तत्व चर्चा, जप, ध्यान उसी में अपने को लगना है। फिर दोपहर हो जाएगी अष्टमी की, सामयिक आदि क्रिया करेंगे। उसके बाद में फिर वही जो धर्म ध्यान की क्रिया, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, जप, तप, तत्व चर्चा कर सकते हैं। किसी को आप स्वाध्याय सुना सकते हो। अनेक कथा में ही नहीं करना, ऐसे फालतू के उसमें पापों की क्रियाओं में नहीं जाना। उसके बाद में फिर अष्टमी का जो दोपहर का समय आएगा उसी प्रकार से सामयिक पति करने के बाद फिर वह अष्टमी की रात भी वैसे की वैसे निकालना है। उसमें सोना नहीं है, नहीं सोए तो अच्छी बात है। और उसके बाद धर्म ध्यान, तत्व चिंतन, जप आदि करके जब अष्टमी की रात बीत जाए फिर नवे सुबह उठ करके सामयिक प्रतिक्रमण करें। उसके बाद में पूजा करें। उसके बाद में जो भी अपना क्रियाक्रम करके दोपहर को अपना भोजन कर लें। तो यह होगा पुरुषोधोपवास की क्रिया। देख लीजिए आप, पूरा अष्टमी का दिन, सप्तमी का दिन आधा और नवमी का दिन पूरा धर्म ध्यान में, शुभ विचारों में, अच्छी चिंतना में पूरा बीत रहा है। किसी प्रकार का आरंभ नहीं, पाप नहीं, अशुभ भाव नहीं, पूरा धर्म में जन्म बीतता है। वह सामयिक के संस्कार और धर्म ध्यान के संस्कार आगे महाव्रत धारण करने में सहयोगी बनते। हाँ बता रहा हूँ मैं अभी। ये अपन चर्चा की है। शास्त्रीय विधि तो यही है कि ये उत्तम विधि है। दूसरी विधि ये होती है कि आप सप्तमी और नवमी को दोनों टाइम खा लो, अष्टमी को उपवास कर लो। ये एक मध्यम विधि है। जघन्य विधि है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी एक आसन कर लो, या अष्टमी के दिन आपके नाम से नीरस भोजन कर ले। अब जितना अपने सामर्थ्य है उतना अपन धर्म ध्यान में बिताएं। विधि तो यही है। जितना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, संक्लेश न हो, वो काम भी करना अपने को। अपने उपवास करके बैठ गए, घर में संक्लेश चल रहा है या अपने मन में संक्लेश हो रहा है, का भी उपवास चल रहा है। तो वो बात नहीं होना। तो शास्त्रीय विधि को कि देखते अपन ने श्रेष्ठ सुदर्शन थे, वारिसेन थे, ये अष्टमी चतुर्दशी के दिन स्मशान भूमि में जाकर के पूरा दिन भी रात दिन बिताते थे। तो जो उत्कृष्ट साधना थे वो करते ही थे। सनन की परीक्षा होती है। फिर वर्तमान में जैसा, क्योंकि अभी वर्तमान में तो ऐसा देखना में नहीं आता है कि इस उत्कृष्ट विधि करने वाला कोई उत्कृष्ट विधि हो। सनन नहीं, रात भर बैठेगा कौन, नहीं बैठ सकता। शरीर में भी ताकत चाहिए ना, और भाव को संभालने की ताकत भी चाहिए। दोनों बातें। तो जितनी अपन उत्कृष्ट अपनी साधना करें तो यह पुरुषोधोपवास की विधि है। अब शास्त्र में पढ़ते हैं। मुक्त समस्तारंभ प्रोषत दिन पूर्ववासर स्यार्धे उपवासं गृहणीयान् ममत्तमवहाय देहादौ मुक्त समस्तारंभ प्रोषद दिन पूर्व वासरस्य अर्धे। प्रोषद दिन ने उपवास करने के दिन, प्रोषद का अर्थ है उपवास लिया, यहाँ पर दोनों अर्थ होते हैं, उपवास अर्थ लिया है। तो प्रोषद के दिन जो है क्या करे, वो दिन के अर्ध भाग में, यानी जो दिन का उत्तरार्ध मतलब पहले वाला हिस्सा, सुबह से 12 बजे तक का हिस्सा उत्तरार्ध कहलाता है। न उत्तरार्ध आगे वाला, उत्तरार्ध आगे वाला दिन के उदाहरण के लिए समस्त आरंभ को छोड़कर 12 बजे के बाद, उत्तरार्ध मतलब 12 बजे के बाद वाला। तो जिस दिन उपवास करने के एक दिन पहले उत्तरार्ध में समस्त मुक्त समस्तारंभ,
समस्त आरंभकों को छोड़कर और देहादो ममत्व अपहाय, देहादो ने शरीर आदि से ममता भाव त्याग करके उपवासम गृहणीयात, उपवास धारण करें। 12 बजे अपन ने भोजन कर लिया है, समझ अपन निपट गया, अपने घर बर्तन वर्तन मान करके सब निवृत्त हो गए। फिर घर में अपन संकल्प कर लें कि मैं कल का उपवास ग्रहण करता हूँ, ऐसा कल का कल तक या जब तक आहार नहीं करता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी उपवास ग्रहण कर रहे ना, इसलिए। नहीं तो मेरे का ऐसा तो नहीं है, वो जो अभी आपने विधि होती है वही तो नहीं विधि, वही चल सप्तमी को एकासन, वही हाँ वही तो वही हाँ वही चल रही वही ना, सप्तमी तो उपवास ग्रहण कर रहा है ना हाँ वही वही उपवास ग्रहण कर रहा है ना, अष्टमी के पहले का दिन है ना, सप्तमी के दिन की बात है। हाँ तो उसी की बात चल रही है ना, वही। सप्तमी के दिन उपवास ग्रहण कर रहा है, तब उत्तरा से उपवास के लिए अब आरंभ त्याग कर रहा है ना, मतलब आप। और ममत्व मतलब शरीर से मेरा संबंध नहीं है, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, ऐसा ममत्व छोड़ करके, और जितना बाह्य परिग्रह उनका भी ममत्व छोड़ रहा है वो, तो वह इस प्रकार का ममत्व छोड़ करके चारों प्रकार के हर पानी का त्याग का उपवास ले लेता है। और फिर वह आपके नाम से बस उपवास ग्रहण कर लिया उन्होंने, बस इतनी विधि इस कारिका के अंदर है कि मैं कल उपवास करूँगा, संकल्प ले लिया, और दोपहर से भी अब उसमें आराम का उसने त्याग कर दिया। अब उपवास के दिन का कर्तव्य, श्रित्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरतः काय मनो वचन गुप्तिभिस्तिष्ठे विविक्त वसति, विविक्त कहते हैं एकांत को, एकांत स्थान, वसति यानी स्थान, एकांत स्थान को श्रित्वा यानी प्राप्त होकर समस्त सावध योगम अपनीयम, समस्त सावध यानी पाप, समस्त हिंसादि 5 पापों को क्या अपनी यानी दूर करके सर्व इंद्रियार्थ विरतः, सर्व इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ काय मनोवचन गुप्ति भी, काय गुप्ति, मनोगुप्ति और वचन गुप्ति को धारण करके तिष्ठे ठहरे। उपवास के दिन क्या करना हुआ, अब एकांत में चला जाएंगे, उपवन है, स्मशान भूमि है, या एक मंदिर का एकांत स्थान है, वहाँ जा करके फिर वह अपने हिंसादि पापों को सबको दूर करके वह अपने इंद्रियों के विषयों में भी वह उसके अंदर अपनी प्रवृत्ति नहीं करेगा, और अपने काय गुप्ति मतलब स्थिर रखेगी, आसन जो भी बना के रखेंगे स्थिरता के साथ, मौन काय गुप्ति, उसके बाद में मनोगुप्ति का मतलब अब अपद ध्यान नहीं, दुर्ध्यान नहीं, आर्ध ध्यान नहीं, सिर्फ धर्म ध्यान, यह होता है मनोगुप्ति। इस प्रकार से वह उसका पालन करेगा। अब फिर उपवास की रात्रि कैसे बिताएगा वो, धर्म ध्यानासक्तो वासर मति वाय विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत् स्वाध्याय जित निद्रः विहित सांध्य विधि, जिसने विध ने पूर्ण कर ली है, सांध्या ने प्रातः काल और संध्याकालीन सामयिक आदि क्रिया, उपवास शुरू किया था, सुबह उपवास के सामयिक आदि क्रिया की थी, फिर संध्या हो गई है, संध्या की सामयिक आदि क्रिया कर ली। वासर ने दिन को धर्म ध्यानासक्त, धर्म ध्यान पूर्वक अतिवाह्य व्यतीत करके स्वाध्याय जित निद्रह,
स्वाध्याय या ध्यान आदि के द्वारा निद्रा को जीतते हुए शुचि संस्तरे पवित्र संस्तर पर त्रियामाम रात्रि को गमयेत व्यतीत करे, पूर्ण करे। जब रात्रि का समय आ गया है तो वहाँ निद्रा को जीतने के लिए जैसे भी हो खड़े होकर भी करते हैं निद्रा को जीतने वाले। आचार्य शांतिसागर जी महाराज बहुत कम सोते थे। आचार्य सम्मति सागर तपस्वी आचार्य सम्मति सागर जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वे भी प्राय रात खड़े बिताते थे, बहुत कम 48 मिनट सोते थे वो, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने बहुत साधना की है, तपस्वी थे वो भी, तो वो रात को निद्रा नहीं लेते थे। अपनी अपनी साधना है, अपना अपना क्षोभम है, अपना अपना सहनन है। करते हैं तो अच्छा ही उत्कृष्ट, और जो करते हैं उनकी अपना अनुमोदना कर लें, उनके प्रति अपन गुणों का अनुराग कर लें। मेरे भी दिन आ जाए, मैं भी ऐसा करूं तो अपना भी पुण्य मिल जाएगा अपने। तो कहते हैं तो वह इस प्रकार से रात्रि का दिन भी वो धर्म ध्यान के साथ जप करे, तत्व चिंतन करे। और जितनी निद्रा को, क्योंकि क्या होता है निद्रा में ज़्यादा दोष लगता है। निद्रा जितने सोते अपन अनेक प्रकार के अंदर मन, ऐसा थोड़ी होता है कि मन भी सो जाता है, मन तो चलता ही रहता है। शरीर से सो गए तो मन में वो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, मन में विचार आते हैं। तो सोने में समय अधिक पाप का आश्रय होता है। तो जितना कम सोएंगे उतना अच्छा है। तो क्योंकि सपना आदि में दोष लग जाता है, सपना आते हैं अपने को खाने के पीने के, आराम दिन भर करते हैं। कभी कभी होश लोग तो जो दिन भर काम करते हैं बोलने लग जाते हैं, रात को बोलते भी रहते हैं। दिन में जो काम करते हैं ना कभी कभी, तो वह संस्कार को मिटाने के लिए अपने अंदर यह साधना वृत्ति करता है और उससे अपनी साधना बढ़ाता है। अब आगे दूसरे दिन का कार्य बताएंगे। उपवास हो गया, रात्रि बीत गई अपनी, तो वह प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयेत्युक्तं जिन पूजां प्रासुकै द्रव्यै तो जब उपवास के दिन की बात चल रही है, मतलब प्रातः उठ जाए, अपन रात बताई थी अपने जो सप्तमी वाली, उसके बाद वह प्रातः उठ करके रात्रि व्यतीत करने के बाद, ततः रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातः उत्थाय प्रातः काल उठ करके तात्कालिकम क्रियाकल्पम कृत्वा उस काल संबंधी सभी क्रियाओं को करके यथोक्तम आगम अनुसार प्रासुकै द्रव्ये प्रासुक द्रव्यों से जिन पूजाम निवर्तये जिनेन्द्र भगवान की पूजा करें। तो सप्तमी के दिन भी वह जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है। अष्टमी के दिन, मैं अब सिर्फ अष्टमी की बात कर रहे हैं, लेकिन अमावस्या और चतुर्दशी और तेरस का दिन भी ऐसे ही करना। अपन इसे समझने के बतौर पर अष्टमी की चर्चा ले कर रहे हैं, लेकिन अब पर्व के दिन दोनों होते हैं। तो तेरस के दिन भी करेंगे बिरिया, चौदस का उपवास, उसके बाद में अमावस्या पूर्णिमा का दिन जो दिन करना होता है वो बात करते हैं। तो उस दिन उठ करके अपने सारे क्रिया करने के बाद अब तृतीय दिवस क्या करें? उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीय रात्रिं च अतिवाहयेत् प्रयत्ना दर्धं तृतीय दिवसस्य जब जिन पूजा अपन ने कर ली तो तथा न जिन पूजा आदि करने के बाद उक्तेन विधिना कहीं भी विधि के अनुसार दिवसम नीत्वा दिन को बिताकर च द्वितीय रात्रिम अर्थात द्वितीय रात्रि को बिताकर प्रयत्नात् सावधानी पूर्वक तृतीय दिवसस्य अर्धम च
तीसरे दिन के पूर्व भाग को अतिवाहियत बितावे। अष्टमी का दिन पूजा करने के बाद फिर वही सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, धर्मचर्चा, ध्यान, जप वही करना। अष्टमी का रात भी वैसे ही बताएं जो फिर सप्तमी की रात बताइए अपन। सप्तमी की रात ऐसी बताइए, अष्टमी की रात बताने के बाद फिर वह तीसरे दिन का पूर्व भाग को बितावे। यानी अब अपन आ गए नवमी के दिन आ गए अपन ना। तो नवमी के दिन जब आ जाएगा तो फिर वही अपन सुबह की क्रिया करके उसकी पूजा करके अपना भोजन आदि करेंगे, उपवास खोलेंगे अपन। अब क्या कहते हैं, अब उपवास का फल बताते हैं। इतियः षोडशयामान् गमयति परिमुक्त सकल सावध्यः तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति। इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, यह परिमुक्त सकल सावध्य, जो सब पापों को छोड़कर षोडश आयामान गमयति, 16 आयाम माने प्रहर, 16 प्रहर व्यतीत करता है, तस्य उस श्रावक के, तदानी उस समय, नियतम नियम से, पूर्ण अहिंसा व्रतम भवति, पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। पूरा अपने सप्तमी अष्टमी नवमी का पूरा दिन क्योंकि धंधा व्यापार किया ही नहीं, कुछ करना था ही नहीं उन्होंने, सारे पापों से रहित हुआ था वह। हिंसा आदि भावों की विशुद्धि भी थी, अंदर संक्लेश परिणाम नहीं, राग आदि की उत्पत्ति भी नहीं, तो इस कारण वह पूर्ण अहिंसा व्रत अर्थात महाव्रती के समान हो जाता। अर्थात श्रावक भी अपने भावों की इतनी उत्कृष्टता कर सकता है कि महाव्रती के समान उसके परिणाम हो जाते हैं। यह एक व्रतों का इतनी महिमा होती है। तो वो साधना ऐसी करेंगे व्रतों की, तो संस्कार पढ़ेंगे, तो आगे आते जब मुनि व्रत को धारण करता है तो सहयोगी बन जाते हैं, और फिर वह और कर्मों की निजरा करके बहुत जल्दी मोक्ष चला जाता है। अब उपवास में गर्भित महाव्रत, उपवास में अहिंसावत की पुष्टि करेगा। उपवास के दिन अहिंसा कैसी, अहिंसावत का पालन कैसा होता है, तो भोगोपभोग हेतु स्थावर हिंसा भवेत् किलामीशां, भोगोपभोग विरहात् भवति न लेशोऽपि हिंसाया। अमीशाम है, हाँ वो हमारे में अलग अलग है, वो उससे जुड़ा हुआ इसलिए क्योंकि वो उसका संबंध है। हम उसको लगा लेंगे अभी अगला, हमारे में अलग अलग है, हमारी किताब में अलग अलग है, उसमें एक साथ होंगे वो, क्योंकि दोनों का संबंध है इसलिए। अमीशाम, इन देशवती श्रावकों के भोगोपभोग हेतु, भोग और उपभोग के हेतु अन्य कारण ही किल स्थावर हिंसा भवेत्, वास्तव में स्थावर हिंसा होती है। देशपति श्रावक को कोई तस हिंसा का तो त्याग कर दे, लेकिन भोगोपभोग की जो उसकी स्थिति होती है उसमें एक इंद्र पानी लाएगा, अग्नि जलाएगा, झाड़ू लगाता है, उसमें हो ना उसको हिंसा, तो उसको भोगोपभोग के कारण ही उसको स्थावर हिंसा होती है। तो भोगोपभोग विरहात, भोग और उपभोग का त्याग कर देने से हिंसाया लेस अपि न भवति, हिंसा का लेस भी नहीं होता उसको, क्योंकि उसको भोगोपभोग ही नहीं, उसने करना नहीं है। तो भोगोपभोग ने जो भी अपने इंद्रिय विषय थे उन सब का त्याग हो जाने से उसको वहाँ हिंसा नहीं होती है। अब उसकी पुष्टि करेंगे। वाक्गुप्तिर नास्त्यनृतम
वाग्गुप्तेनास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतस्तेयं न समस्तादानविरतस्तेयं ना ब्रह्ममैथुनमुचः न ब्रह्ममैथुनमुचः संगो नाङ्गेप्यमूर्च्छस्य संगो नागेशमोक्षस्य वाग्गुप्तेनास्त्यनृतं न समस्तादानविरतस्तेयं न ब्रह्ममैथुनमुचः संगो नागेशमोक्षस्य वाग्गुप्ते अनृतम नास्ति। वचन गुप्ती, वाग्गुप्ते ने वचन गुप्ती पालने वाले को अनृतम नास्ति। अनृत कहते हैं झूठ को, झूठ वचन नहीं होता है, जो बोलेगा नहीं, जिसको बोलना नहीं है उसको उसके द्वारा असत्य वचन होगा ही नहीं। अब यहाँ वाग्गुप्ते के अंदर क्या हुआ है कि हम सिर्फ धर्म की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसको भी उन्होंने यानी असत्य वचन नहीं बोलना वाग्गुप्ती कहा गया, और मौन रखना भी वचन गुप्ती है। दो बात कही गई है नियम सार के अंदर, दोनों का सना है इसके कि अगर अपन सत्य वचन ही बोल रहे हैं तो वाग्गुप्ती है, देख लीजिए आप, और अपन मौन ही नहीं बोल रहे हैं तो वचन गुप्ती है। तो इसलिए जब उसने पहले वो तीनों गुप्ती को धारण करके बैठा हुआ है वो, तब पूरी अहिंसा का पालना कैसी हो रही है, मुनि के समान कैसे हो रहा है वो। तो कहते हैं कि वचन गुप्ती पालने वाले को झूठ वचन होगा ही नहीं, क्योंकि सत्य वचन बोलने का संकल्प है या फिर मौन रहना है। देखो पहले चर्चा अपन की थी, जितना अधिक बोलते हैं उस बोलने में कहीं न कहीं असत्य का प्रलाप हो जाता है। अधिक बोलने में, अधिक चर्चा करने में कहाँ अपने से झूठ बोला जाता है पता नहीं पड़ता अपने को। इसलिए जितना कम बोलें और जितनी मौन की साधना करें उतने अपन असत्य वचन से बच सकते हैं, पाप का असर नहीं होगा अपने को। समस्त आदान विरतः, समस्त द्रव्य का त्याग हो जाने से न स्तेयम, चोरी नहीं होती है, क्योंकि अब उसने सावध्य का त्याग कर एक जगह बैठा ही है, न कोई इस प्रकार का उसने समस्त सावध्य का त्याग कर दिया समस्त वस्तु का। अब किसी की वस्तु ग्रहण करने का विकल्प भी कैसे आएगा, तो इसलिए उसको चोरी का भी दोष उसको अब नहीं लगेगा। फिर मैथुन मुचा, मैथुन त्याग देने वाले के अब्रह्म न कुशल नहीं होता। जब उसने समझ भोगोभोग का त्याग किया है उन दिनों के अंदर, पोषो उपवास के दिन, तो मैथुन का भी त्याग है, तो अब्रह्म का सेवन नहीं होने से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन हो गया उसका। और अंगे अपि अमूर्छस्य, अंग यानी शरीर, शरीर में भी ममत्व का भाव का त्याग होने वाले के संगो न, परिग्रह भी नहीं होता। अब परिग्रह के परिभाषा क्या पढ़ के आए थे, मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा का मतलब क्या था, ममत्व परिणाम, यह मेरा है ऐसा परिणाम परिग्रह कहलाता है। जब उन पढ़ के आए थे कि उसने शरीर से भी ममता छोड़ दी है, शरीर से मोह छोड़ दिया है, इसलिए शरीर का मोह छोड़ देने से उसको परिग्रह भी नहीं रहा। बाकी परिग्रह तो त्याग करे ही उसने जो बाहर का वाला, लेकिन शरीर के परिग्रह के प्रति भी उसका ममत्व भाव छूट गया है, इसलिए वह अपरिग्रही हो गया, इसलिए वह परिग्रह भी नहीं उसको होता है। अतः श्रावक पुरुषोत्थोपवास के समय पांचों पापों से रहित होता है। इस दृष्टिकोण से, इस चिंतन से वह, क्योंकि इन चीज़ों की प्रवृत्ति नहीं होती पापों में, इसलिए वह पापों के त्यागों के कारण वह पूरा महाव्रत के समान हो जाता है। अब आज का अंतिम पूरा पुरुषोत्थोपवास का पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा अपना, श्रावक के महाव्रत। इत्थमशेषित हिंसः प्रयाति सह महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति च चारित्रमोहे लभते न संयम स्थानम्। इत्थमन इस प्रकार, अशेषित हिंसा, सब प्रकार की हिंसा का त्याग करने वाला, स अने वह पुरुष उपचारात् महाव्रतित्वम प्रयाति, उपचार से महाव्रत पने को प्राप्त होता है। तो किंतु
चरित्र मोहे उदयति, चारित्र मोह का उदय होने पर संयम स्थानम न लभते, संयम स्थान को प्राप्त नहीं होता है। उपचार से महाव्रती हो गया है, लेकिन जो मुनियों का संयम लब्धि स्थान होता है उसको प्राप्त नहीं होता है। अणुवती के, देशवती के संयम लब्धि स्थान जो होते हैं उनको तो प्राप्त करता ही है, वो तो संयम स्थान है, क्योंकि एक देश चारित्र के जो संयम लब्धि स्थान बताए गए हैं, तिरंश के भी लब्धि स्थान बताए गए हैं लब्धिसार के अंदर, कि तिरंश भी अगर अणुवत धारण कर लेता है तो उसके उस पर्याय के अनुकूल उसको भी संयम लब्धि स्थान देशवत का होता है, तो संयम लब्धि स्थान को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर महाव्रती की जो संयम होता है, तो उस संयम लब्धि स्थान को चरित्र मोहिनी कर्म के उदय आने के कारण उस स्थान को, यानी जो समस्त पापों के त्याग रूप जो महाव्रत होता है, उस संयम लब्धि स्थान को प्राप्त न होने से वह महाव्रती तो नहीं है, लेकिन उपचार से महाव्रती संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चैत्र मोहिनी रूप अप्रत्याख्यान कसा है, अत्यंत मन्न हो जाने के कारण। इसलिए यहाँ पर वह श्रावक के महाव्रत उपचार से है, ऐसा अमृतचंद आचार्य कहते हुए इस कथन को पूर्ण करते हैं। अब आगे आने वाले समय अपन भोगों की सब में चर्चा करेंगे। आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं।